हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इंडिया से आए न्यूज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, हो सकती है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट आपको एक एक चीज़ पूरी डिटेल्स में मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ में। तो यहाँ पर देखो, इंडिया की जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है वो क्या होगी, तो शुड बी एबल टू डू एनीथिंग क्रिप्टो करेंसी कैन डू विथ नो रिस्क, ऑफिशियल क्लेम्स। मतलब कि जो अधिकारी लेवल के जो शख्स हैं उनका ऐसा दावा करना है कि जो इंडिया की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, मतलब कि इंडिया की जो डिजिटल रुपी है वो किस योग्य है। तो वो इस तरह से है कि जो भी कुछ जो क्रिप्टो करेंसी कर सकती है वो सब कुछ जो हमारी इंडिया की डिजिटल करेंसी है वो कर सकती है। जबकि क्रिप्टो करेंसी में रिस्क है, बट यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं डिटेल्स में। तो अब बात करते हैं यहाँ पे जो चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो बोला जा रहा है इंडियन सेंट्रल बैंक ऑफिशियल। इंडिया का सेंट्रल बैंक मतलब कि आरबीआई, वहाँ के जो ऑफिशियल हैं उन्होंने दावा किया कि कुछ भी, अगर कुछ भी जो कि क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन है, ईथर है, ये जो कुछ भी कर सकते हैं वो सब कुछ जो आपको आरबीआई का डिजिटल करेंसी है वो भी योग्य है, वो भी कर सकता है। वो भी उस तरह के प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकता है और उस तरह के सारे सेम जॉब कर सकता है जो कि बिटकॉइन आपको करता है, जो कि क्रिप्टो करेंसीज करती हैं। जबकि यहाँ पर आपको कोई रिस्क नहीं होगा, मतलब बिना रिस्क के जो डिजिटल रूपी है वो सारे कार्य को करने के सक्षम है जो कि क्रिप्टो करेंसी करती है। अब यहाँ पे देखो, दिस इज इसेंशियली व्हाट वी आर डूइंग इन द सीबीडीसी एक्सपेरिमेंट्स। अब यहाँ पे जोर देते हुए कहा गया कि यही तो वो सब कुछ है जिसके बारे में हम क्या कर रहे हैं। तो हम सीबीडीसी की अभी जो चल रही है वो एक्सपेरिमेंट वो हम कर रहे हैं कि इसको हम लोग उस लायक बनाएं कि ये हर एक काम को अंजाम दे सके, बहुत बेटर वे में अंजाम दे सके। और प्लस जो क्रिप्टो करेंसी में रिस्क है वो यहाँ पर आपको रिस्क देखने को नहीं मिलेगी। और क्रिप्टो करेंसी वाली जो भी काम है वो सब कुछ हम लोग इस अपने डिजिटल रूपी मतलब कि सीबीडीसी से कर पाएंगे बिना रिस्क के। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने टॉपिक को क्लियर कर लिया, उसके नीचे जो उस टॉपिक का डिटेल था उसे क्लियर कर लिया। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो दी गई है, मतलब अब पूरा बाकायदा जो यहाँ पर रिपोर्ट है इसे हम लोग पढ़ते हैं और इसे एक एक चीज़ को मतलब यहाँ पे जो है उसे समझते हैं। तो यहाँ पर देखो, आरबीआई के जो ऑफिशियल है उन्होंने यहाँ पर बोला क्रिप्टो करेंसी वर्सेस डिजिटल रुपी, मतलब ये रिपोर्ट जिन्होंने आर्टिकल बनाया है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच में कंपेरिजन और थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो जो रिजर्व बैंक के आपको डिप्टी गवर्नर है टी रविशंकर, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी और हमारी जो इंडिया की सीबीडीसी है उसके बारे में फ्राइडे के दिन एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था आपको इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के द्वारा। उसी दौरान शुक्रवार को क्रिप्टो करेंसी और सीबीडीसी को लेकर जो आपको आरबीआई के गवर्नर हैं उन्होंने कुछ बातचीत की है। अब यहाँ पर इन्होंने बोला, वी सॉ एन इन्वायरमेंट वेयर प्राइवेट करेंसीज आर वेयर इवॉल्विंग। इन्होंने कहा कि हम उस तरह के वातावरण को देख रहे हैं जहाँ पे जो प्राइवेट करेंसीज है, प्राइवेट करेंसी आपको पता है क्रिप्टो करेंसी को ये इंडिकेट करते हैं, वो इवॉल्व हो रही है, मतलब समय के साथ अपने आप को, अपने रूप को बदल रही हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बोला, वी रियलाइज दैट दिस पोजेज अ थ्रेट टू इन्वेस्टर। अब इन्होंने बोला कि ये सब कुछ क्या कर रही हैं, तो ये एक तरह से जो इन्वेस्टर्स हैं, जो सिस्टम्स है और जो इकोनॉमी है उसके लिए थ्रेट पैदा कर रही हैं, खतरा पैदा कर रही हैं। इनको ऐसा महसूस होता है। साथ ही साथ ये भी महसूस करते हैं कि जो प्राइवेट करेंसीज है हैव शोन दैट डिजिटलाइजिंग करेंसी कैन पॉसिबली बेनिफिट, कि प्राइवेट जो करेंसीज है उन्होंने ये ऐसा दिखाया है कि जो डिजिटलाइजेशन है, मतलब जो हमारी ट्रेडिशनल करेंसी है अगर उसको हम लोग डिजिटल फॉर्मेट में लाते हैं तो वो क्या हो सकता है, तो वो आपको मतलब बेनिफिशियल प्रूफ हो सकता है। तो ये कहाँ से हम लोग को देखने को या समझने को या सीखने को मिला, तो ये क्रिप्टो करेंसी से ही हम लोग को सीखने को मिला कि भाई जो हम लोग खुद का ही जो करेंसी है उसको डिजिटल करेंसी बनाते हैं और उससे हम लोग को चीज़ों को अंजाम देते हैं। जैसा कि आरबीआई के जो ऑफिशियल है उन्होंने ये सारी चीज़ें कही है। द वे टू डील विथ इट वाज टू प्रोवाइड डिजिटल करेंसी, वही डिजिटल करेंसी के बारे में फिर से जो ऊपर में चीज़ें थी उसी को इन्होंने फिर से बोला है। अब यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पर इन्होंने रेफर करते हुए बोला जो नॉन गवर्नमेंट इशूड क्रिप्टो करेंसीज है, मतलब कि आपको जैसे कि बिटकॉइन, ईथर या फिर सारे क्रिप्टो करेंसीज को आप बोल सकते हैं क्योंकि सारे वही हैं नॉन गवर्नमेंट इशूड क्रिप्टो करेंसी। अब यहाँ पे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी जिसको इन्होंने बोला, अब यहाँ पे नीचे में ये सारी चीज़ें जो आपको देखने को मिल रही है ये लगभग कुछ चीज़ें जो ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा है उसी से मिलता जुलता होगा। तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है, इफ़ देयर इज एनीथिंग दैट अ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी डू, अगर यहाँ पर कुछ भी है जो कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी कुछ कर सकता है, मतलब कि फिर से क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात की जा रही है, तो वो सब कुछ क्या है किया जा सकता है हमारे जो आपको सीबीडीसी है जो कि किसके द्वारा अप्रूव्ड है, तो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है, सेंट्रल बैंक के द्वारा इशू है, इस ये सब कुछ करने में सक्षम होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आते हैं फ्रेंड्स,
और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखो, द आरबीआई लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट रिटेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। आपको पता है कि आरबीआई ने क्या किया है, दो तरीके से जो सीबीडीसी है उसको एक तरह से टेस्टिंग के लिए लॉन्च किया गया है। एक तो हुआ था रिटेल और एक हुआ था होलसेल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, 1 दिसंबर को रिटेल के लिए लॉन्च किया गया, जिसमें 8 बैंक ने क्या किया, हिस्सा लिया। और इसको कितने जगह पे किया गया लॉन्च, तो 13 शहर में, 13 शहर में, इंडिया के अलग अलग 13 शहर में इसे लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे आगे बोला जा रहा है कि जो रिटेल डिजिटल रुपये एक्सपेरिमेंट है वो फॉलो कर रहा है। इससे पहले आपको जो होलसेल सीबीडीसी पायलट थी, इसको कंडक्ट किया गया था, जो कि आपको 1 नवंबर को शुरू हुआ था। और जो अभी चल रहा है रिटेल, ये शुरू हुआ है आपको 1 दिसंबर में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, द होलसेल पायलट विल लेटर बी एक्सपेंडेड टू कवर मोर यूज केसेज इंक्लूडिंग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो होलसेल पायलट है, इसको आगे चलकर और ज़्यादा एक्सपेंड, मतलब और बड़े पैमाने पे और ज़्यादा इसके यूज केसेज को मद्देनजर रखते हुए इसको फिर से एक तरह से, मतलब इस पे जो एक्सपेरिमेंट या जो चीज़ें बची हुई हैं उस पर काम किया जाना है। अब यहाँ पे आगे बात करें, द इंडियन सेंट्रल बैंक नोटेड that the initial CBDC pilot are aimed at ensuring the efficacy of all system। अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो आपको मतलब सेंट्रल बैंक है, वो इंश्योर करना चाहती है कि जो CBDC पायलट के जो भी टेस्टिंग हम कर रहे हैं वो अपने सारे उद्देश्य, अपने सारे टारगेट को अचीव कर पाए, जितने भी टर्म है हर जगह सूटेबल बैठ पाए, सब चीज़ें अच्छे से हो पाए। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे उसी रिलेटेड फिर से एक यहाँ पे आपको हाईलाइट देखने को मिलता है, जिसको कि आप देख सकते हो। थोड़ा सा अब हम लोग और नीचे आते हैं और एक नज़र में देखता हूँ क्या क्या ज़रूरी है, उसे मैं जल्दी जल्दी आपको कवर करते चलता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, बोला जा रहा है आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर है उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करेगी, तो बिल्ड होगी, किस चीज़ पे बिल्ड होगी, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि क्रिएट करेगा, एम्फेसाइजिंग होगी, मतलब कि बहुत सारे जो संभावना है, पॉसिबिलिटीज़ है जो निकल कर आती हैं, उन सभी चीज़ों पर काम किया जाएगा। जैसे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को ले सकते हैं आप, टोकनाइज्ड बॉन्ड्स है, इसको आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, देयर आर पोटेंशियली गेम चेंजिंग चॉइसेज अवेलेबल। यहाँ पे बोला जा रहा है कि बहुत सारे गेम चेंजिंग जो चॉइस है, जो ऑप्शंस है, वो यहाँ पर निकल कर आते हैं। अगर ख़ास तौर पे कुछ एरिया का बात करें, मतलब कुछ चीज़ को अगर सामने में रखें, तो वो है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एक एरिया है, बहुत सारे एरिया हैं, बट एक हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर जिक्र किया गया है। अब यहाँ पर देखो, देयर आर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इनएफिशिएंसीज इन दिस प्रोसेस दैट आर सीबीडीसी कैन टेक केयर ऑफ। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स है या और भी बहुत सारे पॉइंट है, जहाँ पर जो हमारी ट्रेडिशनल करेंसी है और अदर कंट्री के भी जो ट्रेडिशनल करेंसी है, वो उतने, मतलब कहने का है कि काम आ पाती है, लेकिन उतने एफिशिएंसी लेवल पर नहीं काम आ पाती है। लेकिन अभी हम लोग के पास आज से कुछ समय पहले तक सिर्फ हमारे पास जो पेपर नोट ट्रेडिशनल करेंसी थी, वही मात्र एक ऑप्शन थी। लेकिन जब क्रिप्टो करेंसी सामने निकल कर आया और क्रिप्टो करेंसी से लोगों को डिजिटल करेंसी, मतलब कि अपने अपने कंट्री की जो फॉर्मेट वाली करेंसी है उसको डिजिटलाइज करने का जो नया नज़रिया निकल कर सामने आया, तो उसके बाद से अब यहाँ पर इफ़िशियंसी लेवल डिजिटल करेंसी के द्वारा काफ़ी आसान हो सकती है, काफ़ी चीज़ें पहले से बेहतर हो सकती है। जैसे कि आपको पता है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में अगर हम डिजिटल रुपये यूज करते हैं, हर कंट्री अपनी अपनी यहाँ की जो उनकी सीबीडीसी है उसको अगर यूज करती है, तो इफ़िशियंसी लेवल का मतलब कि सबसे पहले तो काफ़ी फास्टर होगा ट्रांजेक्शन, मतलब एक जगह से दूसरे जगह, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांजेक्शन्स फास्ट होंगे। जो इसकी कॉस्ट आती है ना, वो इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, ट्रांजेक्शन्स जो फ़ी होती है वो भी कम होती है। तो ये दो बड़े मतलब एक पॉइंट तो ऐसे ही देखने को मिल गए जो कि आपको एफिशिएंसी इंक्रीज़ करती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि बेनिफिशियल होगी। अब फ्रेंड्स थोड़ा नीचे आते हैं, तो नीचे अब आने पर कुछ नहीं है, लगभग सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पर देखो, तो फिर से वही बोला जा रहा है कि आरबीआई ऐसा मानता है, उसका विश्वास है कि क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन, ईथर, वो क्या है, तो कम्प्लीटली बैन होंगे, ऐसा इनका कहना है। अब इन्होंने यहाँ पे फरवरी में बोला था, और ये कुछ चीज़ें पुरानी बातें यहाँ पे जिक्र की गई जिसे हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि पुरानी मैटर पुराने टाइम पे हम लोग बात कर चुके हैं। तो इसे अगर आपको देखना है तो इसे आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स लगभग जो भी रिपोर्ट में यहाँ पर चीज़ें बताई गई थी, मैंने अपनी तरफ से सब कुछ अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आई होप आप सभी को सब कुछ समझ में भी आया होगा। तो फ्रेंड्स अब टाइम है आपका इस वीडियो पर लाइक करने का, तो चलो फटाफट से एक लाइक कर दो, और चैनल पे जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्रिप्टो रिलेटेड न्यूज़ पाने के लिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए